नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, आज सुबह का दैनिक भास्कर अखबार मेरे पास है, आप देख रहे होंगे। और यह अखबार इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो बहुत ही कड़क आईएएस प्राधिकारी माने जाते हैं, दोनों के बीच ठन गई है, दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है, अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल, शिक्षा मंत्री ने भेजा पीत पत्र। देखिए, पीत पत्र को अंग्रेजी में बफसिट कहते हैं, लोग आसानी से समझते हैं। अब तो हर बात में पीत पत्र लिख दिया जाता है, लेकिन मुझे वे दिन भी याद थे जब मंत्री बहुत ही मुश्किल हालात में पीत पत्र लिखा करते थे और इसे एक तरीके से सरकार का फैसला मान लिया जाता था, जिसे तटस्थ प्राधिकारियों को, जिसे जो अधीन प्राधिकारी थे, उन्हें इसे कार्यान्वित करना होता था। लेकिन अब पीत पत्र का उतना महत्व नहीं रह गया है। तो देखिए, मैं क्यों कर रहा हूं खटपट। तो आपको पता है, के पाठक ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रूप में 8 जून को पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन दिखा है, लेकिन यह बात बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को नागवार गुजर रही है। चंद्रशेखर ने जो पीत पत्र लिखा है, जो अखबार कह रहा है, उसके मुताबिक चंद्रशेखर इस बात से खपा है कि शिक्षा विभाग में, देखिए, उन्होंने पीत पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव को और डायरेक्टर लेवल के प्राधिकारियों को, अखबार के मुताबिक, और इसमें इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि शिक्षा विभाग में जो प्राधिकारी हैं, उनसे उनके नीचे स्तर का काम लिया जा रहा है। इस बात से खपा है, कार्यशैली से, मतलब वर्किंग स्टाइल से। लेकिन शिक्षा विभाग में परिवर्तन क्या देखा गया के पाठक के आने के बाद, कि के पाठक ने डेली बेसिस पर रोजाना मॉनिटरिंग शुरू की है और वे बाबू, वे प्राधिकारी जो आते थे और चले जाते थे, उन्हें अब समय से अधिक घंटे गुजारने पड़ रहे हैं। टास्क निर्धारित कर दिया गया है और यह स्पष्ट निर्देश है कि बिना काम समाप्त किए आपको नहीं लौटना है। तो यह बात प्राधिकारियों को नागवार गुजर रही है। अब शिक्षा मंत्री ने दूसरी बात कहनी शुरू की है। यह भी आपको पता है कि के पाठक ने इस बात का निर्देश दिया कि कॉलेजेस और स्कूल्स दोनों की डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग होगी कि वहां पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और छापेमारी भी होगी। देखिए, स्कूलों में छापेमारी शुरू हो गई है। छापेमारी के तौर तरीके पर लोगों की आपत्तियां हैं, लेकिन जो स्कूलों में नहीं मिल रहे हैं, जो कॉलेज में नहीं मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाह काटी जा रही है और बड़े पैमाने पर काटी जा रही है। देखिए, जिस तरीके का कार्य बोझ है, के पाठक ने यह भी कहा कि शनिवार की छुट्टियां रद्द, जो हेडक्वार्टर में, आप पहले काम को पूरा कीजिए, पेंडिंग काम नहीं रहना चाहिए। तो अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है। के पाठक जहां जाते हैं वहां दूसरे तरीके से काम करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में इस बात की भी मॉनिटरिंग हो रही है। खबर कह रही है कि रोज सुबह में 9 साढ़े 9 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और किन से होती है? जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके रजिस्ट्रार के साथ होती है, क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा मामला, या यूं कहें कि बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे जो हैं हाई कोर्ट में लंबित हैं और केसेस के कारण विश्वविद्यालय का काम ठीक से नहीं चल पाता है। तो के पाठक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो कानूनी मुकदमे हैं उनका निपटारा, उनका निष्पादन, क्योंकि कई स्तरों पर देखा गया है कि सरकार की लचर व्यवस्था के कारण, सरकार की लचर नीति के कारण, ठीक से मुकदमा नहीं लड़ने के कारण, पक्ष नहीं रखने के कारण मुकदमे के निपटारे में देरी होती है। हाईकोर्ट भी नाराज होता है। तो अब के पाठक नाराज, तो अब के पाठक से बिहार के शिक्षा मंत्री नाराज होते दिख रहे हैं। और इसका असर क्या होगा? देखिए, जब से के पाठक आए थे, यह कहा जाने लगा था कि शिक्षा विभाग में अब अपर मुख्य सचिव की ही चल रही है। तो आगे क्या होता है? शिक्षा मंत्री ने बफसिट लिख दिया है, लेकिन इसके आगे भी कुछ होगा क्या? के पाठक क्या अपने को सुधारेंगे या शिक्षा मंत्री सुधर जाएंगे? इस खबर पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से, अगर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।